वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1877 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 6 पद 1 और 2। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। बीते दिनों में हम बपतिस्मों के बारे में मनन कर रहे थे। प्रारंभ की बातों की सूची में अगला हाथ रखना नामक विषय है। बाइबल के पुराना नियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार बलि किया जाने वाले जानवर के ऊपर बलि का अर्पण करने वाले व्यक्ति को अपना हाथ रखना पड़ता था और इस प्रकार करने से वह ये अंगीकार कर रहा था कि यह निर्दोष जानवर अपने ही पापों के लिए अर्थात उसे चढ़ाने वाले व्यक्ति के पापों के लिए ही बलि किया जा रहा है। लेवी व्यवस्था अध्याय 1 पद 4, अध्याय 3 पद 8। हाथ रखना आशीर्वाद देने का एक कार्य के रूप में या जिम्मेदारी को सौंपने का एक कार्य के रूप में भी हम वचन में विशेषकर नया नियम में देख सकते हैं। मत्ती 19:13 और पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 14। पहला तीमुथी 5:22 में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को इस प्रकार आज्ञा देते हुए हम पढ़ते हैं, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना। इस पद को पुराना नियम से हाथ रखने के संबंध में देखे गए दोनों परिप्रेक्ष्यों में हम समझ सकते हैं। अर्थात पहला पाप में सहभागी होना और दूसरा आशीर्वाद देना या जिम्मेदारी को सौंपना। तीमुथियुस को पौलुस ये आज्ञा देते समय वह पौलुस के आदेशानुसार इफिसुस की कलीसिया में अगुवे के रूप में सेवा का निर्वाह कर रहा था। इफिसुस की कलीसिया में उन दिनों में गंभीर कुछ समस्याओं के कारण, जैसे झूठी शिक्षा, क्रम रहित आराधना, योग्य नेतृत्व की कमी, सांसारिकता आदि से कलीसिया उलझी हुई थी। प्रेरित पौलुस के द्वारा इफिसुस में तीमुथियुस को करने के लिए दी गई जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी कलीसिया की अगुवाई के लिए प्राचीन अथवा पास्टर्स और सेवक अथवा डीकन आदि सेवाओं के लिए सुयोग्य लोगों का चयन करना था। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 1-12 तक, अध्याय 5 पद 17। यह सेवकाई एक आसान सेवकाई नहीं थी जैसे कि वर्तमान काल में भी कई लोग सोचते हैं, क्योंकि जैसे कि हम पूर्व में देखे थे वैसे ही इस सेवकाई के दो पहलू होते थे या होते हैं आज भी। क्योंकि निम्न सेवकाई एक ही समय आशीर्वाद देना अथवा जिम्मेदारी को सौंपना और अगले के पापों में सहभागी होना दोनों होते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सेवकाई वचनानुसार यदि की तो ये कलीसिया के लिए और उस सेवकाई का निर्वाह करने वाले व्यक्ति के लिए एक आशीष का अथवा आशीर्वाद का कारण है। नहीं तो वो व्यक्ति अपने लिए और कलीसिया के लिए और विशेषकर उसको उस सेवा के लिए ठहराए हुए लोगों के लिए एक श्राप का कारण बन सकता है। मैं कभी कभी ये देखकर ताजुब हो जाता हूँ कि कुछ स्थानीय कलीसियाएं और उसकी अगुवाई करने वाले लोग कितने गैर जिम्मेदारी से या बिना कोई गंभीरता से किसी भी प्रकार के लोगों को सुसमाचार प्रचारक, प्राचीन आदि के रूप में नियुक्त कर देते हैं। मुझे इस बात पर संदेह नहीं है कि वे लोग इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि उनके द्वारा भेजे जाने वाले या नियुक्त किए जाने वाले लोग यदि वचनानुसार योग्य नहीं हो तो उन अयोग्य प्रचारकों या प्राचीनों के द्वारा किए जाने वाले अनुचित कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर भी है और उन्हें प्रभु के सामने हिसाब देना होगा। उन्हें मतलब जो इन अयोग्यों को नियुक्त किया है। यदि ऐसी बात है तो हमें यह बात जाननी अनिवार्य है कि कलीसिया में सेवा के लिए लोगों को वचनानुसार कैसे चुने ताकि हम दूसरों के पापों में
अपने लापरवाही के कारण सहभागी होना ना पड़े। प्रभु दया करे। इस विषय पर अधिक अध्ययन हम कल करेंगे और कल हम देखेंगे कि वचनानुसार कैसे लोगों को नेतृत्व की सेवकाइयों के लिए चुन सकते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।